Hello everyone. 96 lakh scam, right? 96 lakh. A बिहार बॉय, बिहार और यूपी, कोई भी न्यूज़ चला दो, कोई भी न्यूज़ बना दो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 96 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अच्छी रकम होती है, और ऐसा भी नहीं कि आप 96 लाख हार नहीं सकते। आप बिल्कुल हार सकते हैं। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, और if you belong to like rich class, elite class, 96 लाख इज़ नथिंग, है ना। आज के ज़माने में है भी कुछ नहीं, जहाँ आपके स्टॉक मार्केट की इतनी अवेयरनेस है। यू हैव फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 96 लाख कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, है ना। बट सबसे पहले बिहार और एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, हाँ लोअर मिडिल क्लास ही, चलो टीचर, उनकी माँ एक टीचर हैं, तो मिडिल क्लास ही बोल देते हैं। एक मिडिल क्लास लड़का, भाई आप एक चीज़ से तो बिल्कुल एग्री करोगे। आज हम जिस जनरेशन में हैं, वहाँ पे पब्लिसिटी, फेमस होना, न्यूज़ चैनल्स के लिए टीआरपी, इनसे ज़्यादा दूसरा कोई भी चीज़ महत्व रखता ही नहीं है ना। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इन सब चीज़ों से। कोई न्यूज़ आ जाता है कि कोई 2 लाख देकर आईपीएस बन गया, एंड कोई 96 लाख हार जाता है, तो ठीक है, उस 2 लाख वाले आईपीएस की तो फिर भी ऑथेंटिसिटी है कि वो फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड नहीं है, बच्चे के साथ फ्रॉड हो गया, 2 लाख रुपया दिया था, 2 लाख आप जस्टिफाई कर सकते हो। 96 लाख जस्टिफाई करना, और बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग, मैं कमेंट सेक्शन में गया, उस लड़के के शॉर्ट्स आ रहे थे बहुत सारे। तो मैं कमेंट सेक्शन में गया और मैंने देखा कि बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई यू डोंट नो, आई हैव लॉस्ट 10 लाख, आई हैव लॉस्ट 15 लैक्स। ठीक है, आप कर सकते हो, 10 लाख 15 लाख लॉस कर सकते हो। पर आप एक स्टोरी सुनो, आप मेरी स्टोरी सुनो। स्टोरी नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। फॉर माई इंट्रोडक्शन, I myself Prashant Kumar Pathak, and I am an ex Physics वाला employee, as you can see my t-shirt। और बहुत ही जद्दोजहद से मैंने ढूंढ कर निकाला ये, क्योंकि बहुत दिनों से पहना हुआ नहीं था, क्योंकि जॉब मैंने लास्ट ईयर ही क्विट की हुई है। ठीक है, ड्यू टू माई हायर स्टडीज़, इट्स नथिंग। चलो ठीक है, वो सारी बातें सेकेंडरी है। तो मैं भी पटना बिहार के फ़िज़िक्स वाला ब्रांच में ही था, फ़िज़िक्स वाला में ही था मीन्स, और एग्ज़िबिशन रोड ब्रांच। ठीक है, और जिस लड़के को आप आज चारों ओर छाए हुए देख रहे हैं, वो हमारे सेंटर को विज़िट करता है। सेंटर विज़िट क्यों किया जाता है पता है आपको? पर्पस नॉट फॉर टेकिंग एडमिशन, बट फॉर टेकिंग मनी। या तो सारे लोगों ने अपने स्तर से कुछ ना कुछ मदद की, और जो भी कर सकते थे, इवन वी वर रेडी फॉर free admission at offline classes, at offline program, at that time, which cost around 1,28,000, to be very precise, 1,28,900 something, whatever। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें थी, तो ये ऑफ़र किया जा रहा था इसे। अगर ये बच्चा एक पढ़ने वाला होता ना, तो ये एक्सेप्ट
ज़रूर कर लेता ये चीज़। बट पता है ये जब से हमारे सेंटर घुसा हुआ था, मैं खान सर से मिल के आया हूँ, मतलब ये कभी मैं करे, मैं कभी हम करे। देखिए आई एम ऑल्सो बिहारी, फिर भी एक एक्सेंट होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बट somehow he managed to convince all my colleague and my senior. And if your senior is saying something, then you will have to follow it. And we did the same. तो ये लड़का, जब इन्हें ऑफ़र किया गया कि आप हमारे ऑफलाइन कोर्स में एनरोलमेंट ले लीजिए, और ये जो जेई मेंस वाला सीन है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता वैसे सर्टिफिकेट्स कुछ इसने दिखाए थे। वो भी तो चलो ठीक है, मुझे जेई मेंस क्वालिफाइड हैं एंड ऑल। तो सर हम खान सर से मिल के आए हुए हैं, खान सर से मिले, खान सर तो हमको जॉब भी ऑफ़र किए, ये किए वो किए, सब कुछ ठीक है। तो बोले ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आप ये हो, खान सर जॉब ऑफ़र कर रहे हैं तो कर लो। नहीं सर, मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ क्लियरिटी थी ही नहीं इसके बातों में। कुछ भी कभी कहानी सुनाया जा रहा है, कभी मैं 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत परेशानी है, मैं बीमार हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ। ये एंगल तो मैं भूल ही गया था। मैं मतलब एक आप वीडियो बनाने से पहले कुछ भी एक थोड़ा-सा कुछ तो पॉइंटर्स रखते हो, बट ये पॉइंटर बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था। ही वाज़ एक्टिंग लाइक आई एम इन बिग ट्रबल, मेबी समथिंग ऑफ स्टोन एंगल दैट आई हैव। ऐसा क्या बोला था इसने मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बट कुछ तो ऐसा ही कुछ बीमारी थी जो मतलब जिसका बहाना इसने किया था, और वो कुछ छोटी बीमारी नहीं थी, कुछ अच्छा खासा ही, मतलब जिसका इम्पैक्ट पड़े आप पे, जिससे आप मतलब सहानुभूति दिखाओ। तो ऐसा कुछ इसने बोला था सीन वगैरह, एंड फिर वो नॉर्मल था, फिर कोई मतलब नहीं है इसको उन चीज़ों से। तो ठीक है, फिर भी मुझे ये सारा इंसिडेंट इसलिए बहुत अच्छे से याद है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फ़िज़िक्स वाला में एक ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। बहुत लोग रहते हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, तो वो सहायता वो हमसे ऐसा नहीं माँगते हैं कि सर आप 50,000 रुपये दे दो या 1 लाख रुपये दे दो या मुझे ये दे दो। दे जस्ट वांट डिस्काउंट इन व्हाटएवर द फी स्ट्रक्चर। वो फ़ी स्ट्रक्चर में चाहते हैं अगर आप 20% ऑफ़र कर रहे हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऑफ़र कर दो जिनसे उन्हें लगे कि हाँ, आपने उनके बारे में सोचा, जो कि फ़िज़िक्स वाला हमेशा सोचता है। और अपने एंड से तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ भी डिस्काउंट कर दिया करते थे। और था ये आपके अंडर, मतलब इतनी तो आपको लिबर्टी दी जाती है कि इफ़ यू फील दैट समवन इज़ इन नीड, यू कैन हेल्प एट पर योर कैपेसिटी, ठीक है, तो आप उतना कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, बट इस लड़के को उन चीज़ों से कोई मतलब था नहीं। ये लड़का बस यही सब चीज़ चाहता था। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक से हट रहा हूँ, टॉपिक पे आता हूँ, और आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इस लड़के के लिए हमने पहले तो इसे ऑफ़र किया गया क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि सर मुझे काम भी तो करना होगा ऐसे वैसे। तो बोले ठीक है, ऑनलाइन कोर्स आपको ऑफ़र करते हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कर लो, आपको जो भी कोर्स होगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करा देंगे, और आप उस पे ऑनलाइन क्लास कर लेना। नहीं सर, वो कैसे करेंगे सर, ही केप्ट क्राइंग। ये पता नहीं आंसू कहाँ से लाता है ये, ठीक है ना। आप बोलोगे कि आई एम बीइंग इनसेंसिटिव, बट ऐसा नहीं है। आप जब ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना, आप मानोगे नहीं कि मैं अंदर से कितना, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि कहीं मैंने बहुत ऐसे लोगों की तो मदद नहीं कर दी जो कि सच में नीडी थे ही नहीं, और मैं बहुत ठगा हुआ आज महसूस कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट जो भी आते हैं ना, मतलब बस उनमें हम अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट फिजिक्स वाला, और ना ही मैं खुद को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने जब तक काम किया, नहीं अभी भी चल रहा है, बट मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, एक इमोशन जुड़ा रहता है बच्चों के साथ, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। आप कुछ भी चीज़ पे ब्लेम कर लो, 1000 बच्चे रहते हैं, 1000 बच्चे नहीं, हज़ारों बच्चे रहते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, कोई अच्छा बोलेगा आपकी पढ़ाई को, कोई ख़राब बोलेगा। दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, एकेडमिक थिंग।
मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ एंड आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ एकेडमिक थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल प्रोसेस टिल एडमिशन। ठीक है, तो वहाँ तक जो आपको सपोर्ट दिया जाता है, जितना भी हेल्प दिया जाता है, उसके बारे में सिर्फ हम अभी बात करेंगे। बाकी एकेडमिक्स क्या है उससे भी आप अच्छे से अवेयर हो ही, नहीं होता तो आज कोई नाम यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो मैं आज हूँ नहीं एम्प्लॉयर, मुझे कोई फेवर किसी से चाहिए नहीं, और मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ, मैं बस इसलिए हूँ कि पब्लिक डोमेन में कुछ बातें आए। चलिए, मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट गया क्योंकि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं जब इस लड़की को देख रहा हूँ ना फीड में, मुझे वो टाइम रिवाइंड हो रहा है जब ये लड़का हमारे सामने बैठा हुआ था और किस तरह से इसने मतलब हर किसी को झांसे में रखा। मैं तो कन्विंस तब भी नहीं था, है ना, कन्विंस तो मैं था नहीं तब भी, पर ठीक है, फिर भी इसके पास ये कीपैड फ़ोन था, तो स्मार्टफोन नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने फंडिंग रेज़ की। फंडिंग रेज़ की मतलब फंडिंग क्या आप रेज़ करोगे, जितने भी हम अगर 20 एम्प्लॉय हैं तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करो आप लोग, सो वी विल गिफ्ट हिम अ फ़ोन। ठीक है, सो हमारे सीनियर ने ये ही कहा करने को, तो हम लोगों ने किया। जो भी हमें उतना फ़र्क नहीं कोई पड़ता है, कोई भी एज़ पर आवर कैपेसिटी वी कंट्रीब्यूटेड। किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये भी दिए, एंड फाइनली जो भी इसको एक फ़ोन मिला। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, बट वही 8000 के समथिंग का फ़ोन था, जिसमें एटलीस्ट ये लेक्चर देख सके प्रॉपर, है ना। तो वो फ़ोन भी इसे दिया गया था। ठीक है, तो ठीक है, ये लड़का फिर चला गया दोबारा, तो फिर कहीं मिला नहीं। और एक एम्प्लॉय जो थे जिनसे ये क्लोज़ था, मैं तो नेम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ किसी के कंसेंट के बिना, और बहुत दिनों से मैं टच में भी नहीं हूँ किसी के। इवन मैं जहाँ वर्किंग था वहाँ के भी बहुत एम्प्लॉय से मैं टच में नहीं हूँ, और बहुत लोग जो वर्किंग होंगे हमारे साथ, कुछ ने स्विच कर लिया होगा, किन्होंने, तो कौन कहाँ है मुझे पता नहीं। बट मैंने जब इस लड़के को देखा ना, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया हुआ था, ठीक है, कि हाँ मैंने कहीं देखा है इसको, बट मैंने फिर लगा कि हाँ ठीक है ना, ऐसा बहुत बार होता है, आपको लगता है आपने किसी को देखा है, बट ऐसा होता है नहीं। बट कल मेरे एक फ्रेंड नहीं, मतलब जो वहाँ हमारे कलीग ही थे, तो उन्हें वीडियो भेजा, प्रशांत कुछ याद आया, तो मैंने देखा, ओह वही है क्या, मैंने ऐसा बोला क्योंकि मेरे माइंड में भी था कि मैंने इसे देखा है कहीं। तो बोला हाँ भाई वही है। तो मैंने, अरे यार। फिर उन्होंने जो भी हमारे सीनियर थे बोले, यार गजब काटा इसने, है ना। तो बोला हाँ भाई काटा तो गजब का, और हम लोग हंस भी रहे थे, ठीक है ना, कि मतलब ऐसा। बट मुझे ये लगा, मुझे क्या लगा, मतलब गुस्सा तो अंदर से था ही, बट मुझे तब, मैं जब वीडियो देख रहा था मुझे पता नहीं था कि मतलब हाँ वही है, क्योंकि मैं श्योर नहीं था उतना। बट जब इसने सारा, मैंने फिर उस, क्योंकि मैं बस हटा दिया था, अरे ऐसा स्कैम हो ही रहा है, कोई 2 लाख में आईपीएस बनाए तो इसका भी कुछ सीन होगा, मैंने छोड़ दिया, मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर जब वीडियो को मैंने देखा, अच्छे वो कौन से, वो जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, फिर सबसे पूछते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं वो रिपोर्टर। तो मैं बस यही बोलूँगा कि टीआरपी के लिए आप लोग किस हद तक चले गए हो भाई। फेमस होने के लिए कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। इवन आप जो आज पॉडकास्ट देखते हो, 2 लोग रहते हैं, मतलब एक तो कृष्ण, एक अर्जुन, एक ज्ञान दे रहे होते हैं, एक ले रहे होते हैं, फिर चेंज इंटरचेंज कर लेते हैं वो, फिर वो कृष्ण बन जाते हैं, ये फिर अर्जुन है भाई। कोई भी पॉडकास्ट बना रहा है आज, कोई भी क्रिएटर है, ऐसे नहीं है कि अच्छे पॉडकास्ट नहीं हो रहे हैं, अच्छे क्रिएटर नहीं हैं, और अच्छे ऐसे मीडिया वाले लोग भी नहीं हैं, सब कुछ है, सब कोई है। पर बात वही है ना कि मेजॉरिटी देखे तो आप लोगों को बस फेमस होना है। क्या आप जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उसकी माँ से बात कर रहे हैं, आपने ऑथेंटिसिटी जांच की। इवन ये लड़का जब विजिट किया हुआ था हमारे ऑफिस में, इन्होंने क्या बोला था पता है, ही इज़ ऑर्फन, इसके माँ पिताजी भी नहीं है। आज ये बोल रहा है कि मैंने हाँ लोगों से फ्रॉड भी किया, ये किया वो किया, और आज आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। ऐसे इसने कितनों को ठगा होगा। आज कोई एक्स अमाउंट को, ऐसे तो बहुत ठगे हुए हैं, मैंने भी बहुत अमाउंट कुछ लॉस किया हुआ है, आप रिकवर करेंगे। बात है, आज बेटिंग ऐप को आप लोग गाली दे रहे हो, गवर्नमेंट भी कभी नहीं रोकेगी, गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है उनसे, आप भी कमाते हो कभी कभी, कोई भी नहीं छोड़ेगा।
सो दिस इज़ जस्ट अ मीडियम टू गेट लाइमलाइट। इतना ज़्यादा भाव ना दे किन्हीं को, और ज़्यादा आहत भी, मीन्स क्या बोलूँ। सो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू spread awareness about that boy who is just saying that I'm in debt of 96 lakh, or I need help. Maybe he's not saying that I need help, but I know the Indian people, the emotional people, you will try to help. ये सब चीज़ें हैं, और बिहार के नाम पे तो फिर व्यूज़, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बिहार के नाम पे, और बस यही बोलना चाह रहा हूँ ना कि और किन्हीं को भी लगता है कि मेरे बातों में ज़रा भी क्या बोलता हूँ झूठ है या सच्चाई की कमी है, तो आप कमेंट करना। और मुझे पता नहीं मैं किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो को, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि फेमस होना है और कुछ भी, और मैं तो हूँ भी नहीं, मेरे अराउंड 100 फॉलोअर्स भी नहीं होंगे इंस्टा पे, और क्या ही बोलूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ क्रिएटर, बट दैट वॉज अ टाइम। बट आज इतना क्रैप फैला हुआ है ना कि मैंने तो खैर लाइन ही चेंज कर ली अपनी। आई ऑल्सो आई ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एक्टर, अ क्रिएटर। आई वॉन्टेड टू मेक इट बिग in some other field, but yeah, you don't know about your destiny. So okay, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैं बस एज अ क्या बोलूँ, क्या बोल सकता हूँ, हाँ मैं कह सकता हूँ कि एज अ काउंसलर, एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, मैं इतनी तो अवेयरनेस स्प्रेड कर ही सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान से जुड़ा रहा हूँ जिसकी कुछ रेपुटेशन है, तो बस इसीलिए मैं बस बना रहा हूँ ये। और पांडे सर, अलग पांडे सर से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, कि ये लड़का फ्रॉड है, किसी भी तरह से आप भी किसी भी हेल्प करने मत आ जाना, क्योंकि जैसा इसने एग्जेजरेट किया है थोड़ा कि मैं जेई मेंस क्वालिफाइड हूँ और कुछ भी अपना डिग्री वगैरह दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ये लड़का आकर गया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट से। आप अभी भी चाहो तो 2023 के फुटेज निकाल सकते हो राउंड में, मई जून जुलाई के राउंड। मैं अगर बहुत ज़्यादा डीप डाइव करूँगा इसमें तो मैं तो सारा कुछ निकाल ही लूँगा। मैं बस इतने अवेयरनेस स्प्रेड करने का छोड़ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू पर्सनल लेवल पे। मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना उतना चाहता नहीं, बट स्टिल अगर इस वीडियो पे किसी तरह का क्वेश्चन उठता है या आता है, देन आई विल शो यू हु आई एम, है ना। हूँ कुछ नहीं, बट तेरे बारे में तो सारा कुछ जानता हुआ ही बता दूंगा मैं। और एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू मैंने ले लिया ना, यू हैव नो आइडिया विथ होम यू आर मिसिंग। भाई लिटरली इसने ऐसा काटा है ना हमारे पूरे डिपार्टमेंट का। अगर आज मैं करंट एम्प्लॉय होता ना, तो मेरा टर्मिनेशन कोई नहीं रोकता। मेरा क्या, हमारे पूरे टीम का टर्मिनेशन कोई नहीं रोकता। हम इसे फ्री एडमिशन देने जा रहे थे एंड दैट वाज नॉट इन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। भाई आप किसी को फ्री एडमिशन ये थोड़ी दे दोगे भाई। चलो ठीक है, कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ होती है और इंटरनल बातें होती है। इवन आई एम नॉट एम्प्लॉय, बट स्टिल आई विल मेंटेन द डिग्निटी, है ना। तो बस फ्रॉड है, इससे बचे। और अगर सारी बातें मुझे अगर लगे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लगेगा ऐसा कि कुछ बातें बाकी रह गई, देन आई विल हाईलाइट दैट इन my second video. I am not in mood to make second video, but still if it's needed then I'll do it.
ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ और बस आप लोगों से यही गुजारिश है, दरख्वास्त है, विनती है कि बचें। बस वही बात है कि इन जैसों के चक्कर में जिन्हें सच में ज़रूरत होती है वो भी पीछे रह जाते हैं। और हमारा संविधान भी कुछ वैसा ही है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सज़ा होना नहीं चाहिए। पर साला एक गुनहगार, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, एक गुनहगार इतना फेमस भी नहीं हो जाना चाहिए। कोई भी फेमस हो जाए ठीक है, फिर भी आई एम नॉट जेलस ऑफ दैट थिंग दैट समवन इज़, पर भाई फेमस तो कोई भी हो रहा है ना। आप कच्चा बादाम पे रील बना के भी तो फेमस हो जाते हो ना, बट स्टिल उसमें भी कुछ सच्चाई है। आप लोगों को पता है कि किसी ने गाना गाया है, गाना आपका नहीं है, आप बस लिपसिंग कर रहे हो और आपको उस लिपसिंग के बेसिस पे जज करेंगे या जिस बेसिस पे जज करें। मैं पब्लिक के माइंडसेट पे नहीं जा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे रील्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि दैट सिर्फ स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बोल रहा हूँ। लड़के भी हैं कि जो कि बहुत ऐसा है, ऐसे ऐसी चीज़ें को करके फेमस हुए हैं। मीन्स रील्स बनाकर क्रिएटर अलग अलग चीज़ें करते हैं फेमस होने के लिए, विच इज़ ट्रू, बट स्टिल यू आर लाइंग। वी शुडंट बी अप्रिशिएटेड एंड आई कैन नॉट अप्रिशिएट इट। मैं छोड़ सकता था इन चीज़ों को और मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है जिस पे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। बट आप मेरे इतने करीब से गुजरे हो ना भाई कि मैं भूल नहीं पाया और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे कलीग भी बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिए, कोई सीनियर भी होंगे, अरे ठीक है, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। और मैंने अपने लाइफ में इवन सिर्फ मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही था मैं फिज़िक्स वाला में, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ी। मीन्स किसी के लिए कुछ ज़्यादा कर सकता था, किसी के लिए कुछ अलग कर सकता था, जो चीज़ें नहीं कर पाया या किसी वजह से नहीं हो पाया, जो शायद लीगल नहीं था या लीगली नहीं कर सकता था, या आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, डोंट हैव दैट पावर। सो उस वजह से कहीं झुक गया, कहीं कुछ सच बोलना था या कहीं किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना था तो वो नहीं ले पाया। तो उस चीज़ का रिग्रेट रहता है आज भी। तो वो मलाल मैं दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था, इसलिए बस ये वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, फिर भी दोबारा नहीं आऊँगा। अब तो मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा कुछ मैंने बता ही दिया आपको। और स्टिल बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आप बच जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ ये फ्रॉड है ये लड़का, है ना। फेमस तो हो ही गया, है ना, उसका मोटिव वही था। अब वो 10 जगह जाएगा, डिमांड करेगा पैसे का। लोग यहाँ करोड़ों छाप लेते हैं। 96 लाख क्या है, उसका फिगर वो 96 लाख, ठीक है भाई, करोड़ ही बता देता। चलो ठीक है।